आवाम में खुश आमदीद। मैं हूँ मुर्तज़ा सोलंकी। आज 6 जुलाई है। आज से 3 दिन बाद पनामा केस के सिलसिले में जो बनी हुई JIT है उसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करनी है और उसके बाद मुख्तसर या तवील मुकदमाबाजी के बाद कोई फ़ैसला आना है। फ़ैसला ये भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया जाए या उनकी पार्टी के अहम जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला है। ये भी मुमकिन है कि इस तरह का फ़ैसला ना आए और जो मौजूदा निज़ाम है उसी तरह बरकरार है। जो भी फ़ैसला आएगा उसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर होंगे, पाकिस्तान की आवाम पर होंगे और आज इसी सिलसिले में आवाम को हम आवाम के पास ले आए हैं। मैं यहाँ रावलपिंडी के फवारा चौक पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप रावलपिंडी का मशहूर राजा बाज़ार देख सकते हैं। वो राजा बाज़ार जहाँ की शोर और आवाज़ आप सुन रहे होंगे, रिक्शों की, गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, आवाम की, खांचा फरोशों की। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो भी फ़ैसला आता है उसके उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे। उनसे पूछेंगे कि जो भी फ़ैसला आएगा उस पर उनकी राय क्या होगी, वो क्या देखना चाहते हैं। अगर वो इंसाफ चाहते हैं तो इंसाफ उनकी नज़र में क्या है। ये वो सवाल हैं जो कि हम पाकिस्तान के अवाम से करेंगे। और आज हम यहाँ NA-55 में खड़े हैं जहाँ से शेख रशीद मुंतखब होकर आए हैं, जो पिछले 3 साल से इस हुकूमत को रुखसत करने की नवीद सुनाते रहे हैं। तो अगर ये उनकी जो पेशगोई है वो दुरुस्त साबित होती है तो पिंडी के अवाम उस पर उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। आइए पिंडी के अवाम के पास चलते हैं, राजा बाज़ार चलते हैं, आम लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। मेरे साथ यासिर महमूद हैं, उनका ताल्लुक़ कोटली सतिया से है, लेकिन वो आज मेरे साथ यहाँ राजा बाज़ार में खड़े हैं। यासिर, ये बताएं कि ये जो आपने कुछ सुना है, ये जो पनामा का केस चल रहा है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़? जी सुना है। तो आपको क्या लगता है कि अदालत क्या फ़ैसला देगी? अदालत तो मेरे ख्याल में इमरान खान के हक़ में फ़ैसला देगी। अच्छा जी, यानी आपको लगता है तो मैं तो PTI का हूँ। अच्छा जी नहीं, लेकिन आपको लगता है कि अदालत वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे देगी? इंशाल्लाह नाअहल करा देगी। हम बात करेंगे इमरान शहजाद से, उनका ताल्लुक़ भी इसी इलाके से है। इमरान, ये बताएं कि ये जो मुकदमा चल रहा है आपके ख्याल में क्या हो रहा है? ये साग सच की फतह हो रही है जी। देखें, जो किसी ने किया है उसको इतनी सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, ये कहता है जी हमारा ट्रायल मुशर्रफ दौर में हुआ है, वो हुआ है, उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हुई। ये पहली दफ़ा हो रही है और उनकी चीखें देख ले कदर तक पहुंच गई हैं। ठीक है, जो उन्होंने किया है, ठीक है, 92 से हमने प्लाट नहीं लिए, हमारी जायदाद ही नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। अब सब कुछ आपके सामने आ रहा है। आवाम को भी ये चीज़ें पता चल रही हैं कि इन लोगों ने क्या किया है, कितना कुछ किया है। अरबों रुपये के ये मालिक, खरबों रुपये के अवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी को भी तरस रही है। मेरे साथ यहाँ राजा बाज़ार में खड़े हैं नदीम मिन्हाज साहब, वो यहाँ मकामी ताजर हैं। मिन्हाज साहब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अदालत क्या फ़ैसला करेगी? देखिए जी, जो हालात वाक़यात जा रहे हैं, असल में ये जो केस बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई हुकूमत या ख़जाने में करप्शन नज़र नहीं आ रही। ये जो भी केस नज़र आ रहा है, जो हम मीडिया में देख रहे हैं कि ये सिर्फ उनके कारोबार के मतलब कि ये कारोबार, ये फैमिली 1934 से कारोबार कर रही है पाकिस्तान में और बैरून मुल्क भी इनका कारोबार है। तो ये कारोबार, ये उनके कारोबार पे केस बना हुआ है। और ये इमरान खान साहब, ठीक है, वो भी कोशिश कर रहे हैं और वो हुकूमत में आएँ, लेकिन ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है। इनको टाइम पूरा करना चाहिए, 5 साल पूरे करने चाहिए। बाकी सबसे बेहतर एहतसाब तो आवाम करती है। आप देखें कि पिछले दौर में पीपल्स पार्टी का जिस तरह एहतसाब हुआ है आवाम ने, इसी तरह अगर इन्होंने भी कुछ न किया तो आवाम ने एहतसाब करना है। बाकी खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि जब तक नवाज शरीफ मौजूद हैं तो मैं शायद वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। और इसलिए ये आप पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडे, ये हर रोज़ ये चोर हैं, ये फलां हैं, ये, लेकिन बज़ाहिर इस तरह लग रहा है कि आवाम में नवाज शरीफ की मकबूलियत कम नहीं हुई। अच्छा, अदालत उज़्मा के पास अख्तियार है, वो जो चाहे करे। अगर वो ये फ़ैसला देती है कि वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दें
तो आपके दिल पर क्या होगा, आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे? देखिए जी, अगर तो अदालत तो बिल्कुल बाख्तियार है और वो फ़ैसला तो कर सकती है। और मेरे ख्याल में अगर ऐसा फ़ैसला भी आता है तो आपने ये देखा होगा कि जब मुशर्रफ आया था तो नवाज़ शरीफ साहब को और इनकी पार्टी की 17-18 सीट रह गई थी, लेकिन जब नवाज़ शरीफ वापस आया है तो भरपूर तरीके से और फिर हुकूमत में आया है। तो मेरे ख्याल में कि अगर नवाज़ शरीफ को इस तरह निकाला गया तो ये मजबूत होकर वापस आएगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली सब्ज़वारी, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो आप पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, ये जो अदालतें हैं आप लोगों के लिए और आपकी पार्टी के लिए नई नहीं है, ना उनके फ़ैसले नए हैं, तो आप तो इन चीज़ों से गुजरे हैं। तो ये जो मुकदमा चल रहा है मियां नवाज शरीफ साहब पे या उनके ख़ानदान के हवाले से, तो आपके ख्याल में ये है मुकदमा? पहली बात तो ये है कि आज तक कभी जो है मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं आया। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरू दिन से अदालतों पे हमले किए, अभी ये JIT को मुतनाज़ा बना रहे हैं। लेकिन हम यही समझते हैं कि अदालत इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे, ये नामुमकिन सी बात है, लेकिन इनका एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने पैसे चोरी किए इनसे वो पैसे निकलवाए जाएँ, इनको सज़ा दी जाए, इनका मज़ीद ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, जैसे पनामा लीक्स, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है ना, उससे पहले जो आपके ख्याल में सिर्फ यही चोर हैं या इस मुल्क में और भी कोई चोर है? देखें, फिल वक्त जो सिचुएशन है, इमरान खान और नवाज शरीफ ये दोनों मिले हुए हैं, आवाम को ये बना रहे हैं बेवकूफ़। ये बिल्कुल मिले हुए हैं, ये नूरा किश्ती है और ये इक़्तिदार की जंग में आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आवाम का आज भी नारा है रोटी, कपड़ा और मकान। आवाम, ये मज़दूर गरीब लोग जो तबका खड़ा है, ये रोटी, कपड़ा, मकान, छत मांगते हैं। ये जो भाई खड़े हैं ना, ये सर हिला रहे हैं, इनको बात पसंद नहीं आई, तो इनसे पूछते हैं कि जी आप क्या कहते हैं? आपका नाम क्या है? फारूक खान। फारूक साहब, ये बताएं कि ये जो अदालत में मुकदमा चल रहा है, आपके ख्याल में इंसाफ होने वाला है? इंशाल्लाह। आपकी नज़र में इंसाफ क्या है? इंसाफ तो ये कि आम बंदा खुश रहे जी इस मुल्क। ये अभी तो मुकदमा चल रहा है नवाज शरीफ के खिलाफ। जी। आपके ख्याल में अगर नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दें या उनको छोड़ दें कि जी आप इंतखाबात होंगे 18 में और अवाम फैसला करें, आपके नज़र में इंसाफ क्या होगा? छोड़ने का मसला नहीं है सर, छोड़ने का मतलब तो वो कल रिहा हो जाएंगे, चलो जी आप 10 साल के लिए नाअहल, लेकिन असल मसला पैसे रिकवरी वापस लाना है जी। मेरे साथ वसीम अहमद हैं। वसीम अहमद कराची से आए हैं लेकिन हैं यहाँ राजा बाज़ार में। वसीम, ये आपने सुना है ये जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है? जी सर, इसके हवाले से सुना है और ये बहुत अच्छा इक़दाम है और सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है आवाम को कि वो हर किसी के अपने राइट्स होते हैं। जिस तरह इमरान खान ने इसमें बहुत ज़्यादा तकद्दो की है और एक अच्छा स्टेप लिया और आवाम को इस तरफ लेके आए कि जो है अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और आवाम में ये शऊर बेदार हुआ और ये केस जो है सो मोटो एक्शन के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आपके ख्याल में नवाज शरीफ के ख़ानदान के अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि इसी तरह का काम कर रहे हैं या सिर्फ ये हुक्मरान पार्टी में? सर, हुक्मरान पार्टी और उनके जो चेले हैं जो उनके साथ हुकूमत में मौजूद हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। जब ये घर जाएंगे तो उनके नाम भी आपके सामने फिर आते रहेंगे। आपके ख्याल में बाकी पार्टियों में भी इसी तरह का काम हो रहा है? बिल्कुल सर, इसी तरह हैं, सिंध हुकूमत में भी हैं जो है इस तरह के लोग हैं, उनके भी नाम आएंगे फिर और भी हर जगह हैं, ये सिर्फ एक पार्टी में नहीं है, हर जगह है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अम्मा से बात करेंगे। मैं पकड़ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि ये सड़कें सही करें, इनकी गफलत की वजह से ये ट्राले और ट्रैक्टर गिरते हैं। सड़कें सही होंगी, मजाल कोई ट्रैक्टर या ट्राला या कोई एक्सीडेंट हो जाए है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, देखने वाली सड़कें हैं, मैं जाती रहती हूँ। तो ये यहाँ क्या वो देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अवाम टैक्स देते हैं, यहाँ भी टैक्स देते हैं। हाँ, ये जो सड़कें हैं ना, ये सही करें। क्यों नहीं ये सही करते? सड़कें भी सही करें। पहली तो बात ये है, गरीब अवाम मरती है, इनका क्या जाता है, आर्डर दे देते हैं, वो खा जाते हैं, सड़कें सही नहीं करते। ये पीर वदाई की सड़कें मैं गई हूँ तो बनी, आई हूँ तो खड्डे भी पड़े हुए। ये कैसी सड़कें बनी हुई हैं? ये जो खाते हैं ये सारा जुल्म उन्हीं के ऊपर है, सारी बददुआएं उन्हीं के ऊपर है। बस मैं यही कहती हूँ, सड़कें सही करें। मेरे साथ सयाद हैं यहाँ राजा बाज़ार में। सयाद, ये बताएं कि आपके ख्याल में ये जो अदालत में फ़ैसला चल रहा है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो आपके ख्याल में इंसाफ क्या होगा? क्या फैसला है कि आपके ख्याल में इंसाफ होगा?
सर असल में पता है क्या, इंसाफ तो ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी को इंसाफ मिले ना। अच्छा। हर कोई अपनी जगह पे, मतलब जहाँ पे जिसका जितना हाथ चलता है उतना वो करते हैं ना, उस हिसाब से। तो मैं तो मुश्किल ही है कि मतलब हम पाकिस्तानियों को कभी इंसाफ मिले या कभी मिल सकेगा, ये मैं नहीं मानता सर। तो अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे देते हैं, कहते हैं कि जी जाएँ कोई, तो आपके ख्याल में ये इंसाफ होगा? सर मेरी सुने आप, तो ये इंसाफ की बात जब भी मैं सुनता हूँ ना सर, ये जो सियासत है ना A to Z मुझे सारी झूठ लगती है। अच्छा। जो भी इस इक़्तिदार में आता है उससे पहले कहीं कहीं बातें होती हैं, जब इक़्तिदार में आ जाते हैं फिर उसके बाद वो सारा कुछ भूल जाते हैं। जितना भी ये सियासत होती है ये कैमरे के आंख के सामने होती हैं, जब कैमरा बंद हो जाता है फिर उनके मतलब सारे मिली भगत है ये, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसफ जरदारी हो, चाहे वो जितनी भी पार्टियाँ हों। तो फिर क्या करें हम? भैया ये है कि अल्लाह पे छोड़ देते हैं सारा, अल्लाह के बगैर तो मैं मुश्किल ही है। मैं तो नहीं मानता किसी को। लोग इमरान खान का कह रहे हैं, हालांकि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ भी नहीं रखता, लोग इमरान खान का कह रहे हैं। ऐसे नवाज शरीफ के बारे में भी हम खुद काफ़ी ज़्यादा हम खुद भी जलसों में गए काफ़ी मरतबा। उस टाइम हमें ये लग रहा था कि वाहिद नवाज शरीफ ये है कि मतलब इस मुल्क को संभाल सकती हैं। अब वो इक़्तिदार में आ गया, अब आप देखें आप सारा कुछ पाकिस्तानियों के सामने। तो ऐसा ही इमरान खान भी है, जब इक़्तिदार में आ जाए फिर वो इंसान बदल जाते हैं कुर्सी में जब आ जाते। कितने अरसे से यहाँ पर कर रहे हैं? मेरे तकरीबन ये 12-13 साल हो गए सर यहाँ पे। तो पीपल्स पार्टी का दौर भी आपने जी, देखा, बिल्कुल। अभी ये नया दौर है, इसमें क्या फ़र्क लगता है? सर फ़र्क नहीं, बस हर कोई अपने तरीके से करते हैं ना, जो भी आता है। चीज़ को देखते हैं, लोड शेडिंग कम हुई है या बढ़ गई है या वही है? मुझसे वो थोड़ी बहुत कम हो गई है, लेकिन मतलब हाँ बिल्कुल हाँ। एक चीज़ पता क्या, कि वो अपना वो सिस्टम चलाते हैं ना, एक चीज़ आगे कर देते हैं, फिर हम हमारी तवज्जो उस साइड पे हो जाती है, दूसरी साइड पे वो अपना, लेकिन वो अपना सिस्टम जो है ना वो बरकरार रखते हैं। शुक्रिया। हमारे साथ हैं फजल रहमान। लाला ये बताएं कि ये जो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आपके ख्याल में क्या फ़ैसला आ सकता है? सर जी हमने तो देखे, शाम को भी देखे और रात को भी देखे। जो मरियम नवाज़ है कि उसने कल बोला है कि मेरे बाप के सीने में कोई क्या पड़ा है और किसी को बताने नहीं है, पता नहीं है क्या हो जाएगा। इस बात को हम भी परेशान है, क्या बोलते हैं। अच्छा जी सर। तो आपके ख्याल में अगर वज़ीर आज़म को नाअहल करार देते हैं तो आपके जज्बात क्या होंगे? बहुत अच्छा होगा। बहुत करप्शन होते हैं ना, बहुत अच्छा होगा, जल्दी हो जाएगा, अच्छा होगा। तो अगर वज़ीर आज़म को घर भेज देते हैं तो फिर किस पार्टी की हुकूमत होगी? फिर पता चल जाएगा, उस टाइम को पता चल जाएगा। 20 ज़ाहिर पता नहीं चलते ना, जब सामने आ जाएगा कुछ तो फिर पता चल जाएगा। तो आपके ख्याल में इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? करप्शन? सबसे बड़ा मसला करप्शन है सर जी। हर लोग करप्शन करते हैं, जो भी आते हैं सरकार का सब करेक्शन करते फिर जाते। तो आपके ख्याल में ये जो करप्शन वाले हैं वो सिर्फ नवाज शरीफ की पार्टी में है या बस और में भी है? और भी है सर जी, ऐसा अकेला और भी है ना, अकेला नवाज शरीफ नहीं है ना, जो भी आते हैं ना सब करप्शन करके जाते हैं सर जी। तो फिर अगर इनको घर भेजेंगे तो बाकी जो लोग हैं उनका क्या होगा? तो उनके साथ जो चल रहे ना पन्ना मलिक, ये सब याद होगा, सबको पास याद पड़ा होगा कैसे ऐसे सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे, सबका अच्छा बच्चा बन जाएगा और कोई करप्शन नहीं होगा। कोई करप्शन नहीं होगा सर जी इस बात। तो आप खुश होंगे? अगर बहुत खुश होगा, बहुत सारी आवाम खुश होगा इस बात में, पूरा पाकिस्तान खुश हो जाएगा, एक मुस्तकबिल का एक वास्ता पड़ा हो जाएगा। इम्तियाज़ हुसैन साहब ये बताएं कि ये जो मुकदमा चल रहा है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, आपके ख्याल में ये इंसाफ हो रहा है? नहीं, इंसाफ को नहीं हो रहा। नहीं नहीं क्यों भाई, साडा मुल्क जड़ा इस विच सब जितने बादशाह हैं आज दिन तक इस मुल्क तरक्की मां के अंदर तरक्की हुई नहीं, सब भीख मंग रहे हो, ए तक पैरों पर हुई ही नहीं, तो फिर कैसा इंसाफ हो सी इस मुल्क में? कोई इंसाफ। अगर वज़ीर आज़म को हटा देती है अदालत तो आपके ख्याल में क्या होगा? वज़ीर आज़म हटा देती है हुकूमत तो और आ जाएगा पीछू, इन्हें का पर। अच्छा हाँ जी, उस बात कोई फर्क था, कुछ भी नहीं पाऊँ लगा ऐसा हटाते उन्हें। तो आपके ख्याल में फिर क्या होना चाहिए? अदालतें क्या करें? उनके पास तो एक केस अदालत ये करे भाई, जरा आदमी मुजरम है उसे सजा दी मुझे, जरा मुल्क लुट रहा, अदालत अकल रख दी तो सजा दी तो हो रहा। वैसे वज़ीर आज़म थोड़े मुल्क के हर आदमी अकल रखदा। अच्छा हाँ, वज़ीर आज़म सब हो सकते हैं जरा अकल रखदा, तो जरा आदमी मुजरम उसे सजा दी मुझे कड़ी तो कड़ी, जरा जे मुल्क लुट के किन मुझे या मुल्क का गदार है। आपके जज्बात क्या होंगे? हालां मैं कट्टर पिपलिया हूँ, कट्टर पिपलिया। अच्छा। मैं झूठ नहीं मारदा, मैं अज तक वोट नहीं दिता ना नून वाले नू, ना काफ वालियां नू, ना तीसरे मैं पिपलिया हाँ कट्टर। जो बेनज़ीर कतल हुई है लियाकत बाग, मैं कहा बस वे ना कोई पिपलिया ना कोई दूसरा ना कोई तीसरा,
वोट देने फजूल हो गया है। बेनज़ीर के बाद वोट देना फजूल हो गया। उन्हें जो साडा लीडर ही खत्म हो गया, फिर वोट नहीं देता किसी ने। फिर नून वालियाँ, मेरा गुआंढी है, लाहौर का है, भाई है, अच्छा आदमी है। अपने वालों जिदों ये दसो, जिदों जेलम वाला दरिया रुकिया सी, लोग पिंडां दे पिंड गरक हो गए सन। नवाज शरीफ जहाज लैके अपड़िया, वो कौन अपड़िया? उदों एक बल्ले वाला गया सी उत्थे, वो बल्ला ते बैठा सी धरने दे उत्ते, उदों धरने ते बैठा सी, उदों कौन अपड़िया सी? नवाज शरीफ। रियासत अली साहब ये बताएं कि ये जो मुकदमा चल रहा है इसमें इंसाफ होने वाला है? साहब इंसाफ हो तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें लाख दफ़ा, लेकिन इंसाफ पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। क्योंकि आप अपनी जेब की क्या करेंगे, मैं अपनी क्या करूँगा। असल लुटेरे जरदारी और इमरान हैं, जो भी आया है उसने लूटा मुल्क को, किसी का दिया कुछ नहीं है, अवाम को कुछ नहीं दिया है। ये खुद अपने शाह माल और दुए दिए बना रहे हैं। ये सब डाकू हैं, एक भी पाकिस्तान का वफादार नहीं है। आपका, मेरा, आवाम का कोई वफादार नहीं है। तो अगर ये अदालत वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे देती है तो आपके ख्याल में इंसाफ होगा? इंसाफ जरूर होगा, अदालत गलत नहीं करेगी, लेकिन इसके पीछे इससे को बड़ा आ जाएगा डाकू। ये काम का मुल्क में काम तो कर रहा है, जरदारी ने क्या काम किया है? खरबों रुपया कैंसर अस्पताल के नाम पे खा गया है, जहाज़ों पे सफ़र कहाँ से कर रहा है? वो बाप को बड़ा ताजर था। अभी ये जो 3-4 साल गुजरे हैं, इसमें आप लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? मिसाल के तौर पर इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो महंगाई, लोड शेडिंग, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ा है? इस महंगाई तो पहले भी दौर में थी, अभी भी वही महंगाई है, कोई कम नहीं हुई। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसी तरह की है जैसे बहुत है, उससे ज़्यादा है अभी तो। अच्छा, जी कोई जी, फ़र्क नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बस वादे करते हैं। 3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आपका क्या नाम है? कैसर भट्टी। भट्टी साहब, आप कहते हैं कि लोड शेडिंग में कमी हुई है? लोड शेडिंग में बहुत कमी हुई है। आगे जब जरदारी साहब का दौर था उस वक्त तकरीबन 8-8 घंटे लोड शेडिंग होती थी। अब 3 घंटे 4 घंटे लोड शेडिंग है। अब इतनी लोड शेडिंग नहीं जितनी पहले होती थी। अब बहुत फ़र्क पड़ा है महंगाई में। जैसे हर दिन ब दिन महंगाई होती थी, अब कम से कम कंट्रोल ज़रूर है महंगाई पे। अब वो इतनी महंगाई नहीं होती जितना वैसे आए दिन रेट बढ़ने, आए दिन सब कुछ होता है। अब वो चीज़ नहीं है, कंट्रोल है थोड़ा सा। तो आपके ख्याल में इंसाफ क्या होगा? अदालत क्या करे? उनके पास एक केस आ गया है, वो उनको फैसला तो करना है ना? फैसला तो करे, जो हक सच की बात है वो फैसला करे ना। अब एक चोर दूसरे चोर के ऊपर कर रहा है। अच्छा। हाँ जी, वो खुद भी तो चोर है ना, खुद भी कौन से ठीक है, खुद भी तो वो लगाई हुई है ना अपना इमरान खान साहब ने, उनकी भी तो कंपनी है ना। अदालत उनको भी तो देखे ना, अदालत को चाहिए पहले उनका भी तो निकाले ना, पे वो क्या कर रहे हैं। तो फिर अगर सबको घर भेज देंगे तो फिर ये मुल्क कौन चलाएगा? और थोड़े बंदे, ये अल्लाह ताला का मुल्क बनाया है ना, अल्लाह ताला ने हमें दिया है, अल्लाह ताला ने माह रमज़ान में हमें मुल्क दिया है। अल्लाह ताला अपना कोई ना कोई नेक बंदा तो भेजेगा ना। कोई ज़रूरी तो नहीं है हम और आप में से ही आएंगे ना, ज़रूरी तो नहीं भी ये जो चंद ख़ानदान है इन्होंने ही करना है। रावलपिंडी के राजा बाज़ार और मोती बाज़ार में हमने बात की है आम लोगों से, ताजरों से, इस मुकदमे के हवाले से, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर। अब हम चलते हैं लाल हवेली, और लाल हवेली में मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ हलकों में, इलाकों में लोगों से बात करते हुए हम पहुँचे हैं लाल हवेली, मशहूर लाल हवेली। और हम अब यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे बात करेंगे कि वो इस मुकदमे के बारे में क्या कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है पनामा केस के हवाले से। आइए लोगों के पास चलते हैं। फ़र्ज़ करें कि अदालत वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे देती है और वो वज़ीर आज़म के ओहदे से हट जाते हैं, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वज़ीर आज़म साहब के वो पार्टी का दूसरा बंदा आ जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब नाअहल होंगे ना, उनकी वो पार्टी की अक्सरियत है। नून लीग तो नहीं ना नाअहल होगी, नून लीग तो रहेगी इन पावर। नून लीग इन पावर है तो वो अपने बंदे को दूसरे बंदों को लेंगे, तो उससे वो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो वो एक बंदे को फ़र्क पड़ेगा कि वो नवाज शरीफ की जगह वो दूसरा बंदा आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वो इमरान साहब आ जाएंगे, इमरान साहब नहीं आएंगे।
अच्छा, इमरान साहब नहीं आएंगे। क्यों? वो बिलावल साहब शायद आ जाएं, अच्छा, लेकिन इमरान साहब नहीं आएंगे, क्योंकि इनका वो अब ये बड़ा फैसला करते हैं कि हम वो अवामी हैं। अवामी तो वो होता है जो पब्लिक में आए। वो अपने यहाँ मोहतरम रशीद साहब यहाँ लोगों को लेके बैठे थे, मेरे पीछे लाल हवेली है, लाल हवेली वाले रशीद साहब, जी, जी। उनके साथ उन्होंने प्रॉमिस किया। रशीद साहब यहाँ अकेले बेचारे वो गलियों में भागते रहे, लेकिन इमरान साहब उसी वक्त अपने करीबी साथी को भी धोखा दे गए। हालांकि अगर 10 मिनट के लिए रशीद साहब के साथ आ जाते तो रशीद साहब काफ़ी कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रशीद साहब को वो। तो आप ये कह रहे हैं कि लाल हवेली जहाँ पर हम खड़े हैं, जी हाँ, तो ये सामने लाल हवेली है, तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने शेख रशीद के साथ बेवफाई की? बेवफाई की, बिल्कुल बेवफाई की। वो वहाँ डंडर फैलते रहे और शेख रशीद साहब अकेले गलियों में भागते रहे। उनके लिए कोई मददगार नहीं था कि कभी मोटरसाइकिल पे लिफ्ट ले रहे हैं, कभी किसी पे लिफ्ट है। तो आपके ख्याल में इंसाफ क्या होगा? अगर इंसाफ जो मैंने आपको पहले बताया कि वो कुछ भी नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा मामला, तो हालात वही रहेंगे। वो नवाज शरीफ की हुकूमत रहेगी, चेहरा बदल जाएगा लेकिन हुकूमत वही होगी। आपका नाम क्या है? तनवीर नासिर। तनवीर साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस चल रहा है, आपके ख्याल में इंसाफ क्या होगा? कौन सा फैसला आए तो आप कहेंगे कि इंसाफ हो गया? मेरा ख्याल है कि जो पहले फैसला आ चुका है ना ऑलरेडी, उसी पे नून लीग वालों को चला जाना चाहिए था, क्योंकि किसी ने इस वज़ीर आज़म को यस नहीं सिग्नल नहीं दिया। 2 ने नो कर दिया, 3 ने JIT की तरफ रेफ़र कर दिया, और पूरी कौम जो है वो JIT की तरफ देख तो रही है, लेकिन जो कोई नूरा कुश्ती लगती है। तो अगर वज़ीर आज़म को अगर नाअहल करार दे देते हैं तो आपके ख्याल में ये इंसाफ हो जाएगा? नहीं, इंसाफ तो काफ़ी अरसे से पब्लिक को ये पता है कि ये इलेक्शन जो हुआ था वो सारा फेक था। अच्छा, 35 पेंचर पब्लिक को पता ही था ना, बहुत अरसे से स्कैंडल चला आ रहा था, मीडिया ये उसको हाईलाइट कर रहा था ना, तमाम चैनल्स पे यही शोर मचा हुआ लेकिन था। वो उसका मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट में खुद इमरान खान ने 35 पंक्चर का कोई सबूत नहीं दिया, बल्कि उसका जिक्र ही नहीं किया, तो फिर वो बात तो ख़त्म हो गई। तो आपके ख्याल में अगर नवाज शरीफ को हटा देते हैं तो अक्सरियत फिर भी उन्हीं की पार्टी की है, हुकूमत तो फिर भी उन्हीं की रहेगी, तो फ़र्क क्या पड़ेगा? जी कोई फ़र्क बंदा आना चाहिए। देखें, अगली मर्तबा इमरान खान हर हालत में आएगा। अच्छा, और ठीक है, पिंडी थोड़ा सा इग्नोर ज़रूर हुआ है, पिंडी में उन्होंने चक्कर कोई नहीं लगाया विक्ट्री के बाद। अच्छा, मतलब उसके बाद आए नहीं, ये एक टेक्निकल फॉल्ट ज़रूर है। थोड़ी पिंडी की आवाम शायद नाराज़ भी है पिछली मरतबा। आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान दोबारा यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो अवाम वोट नहीं देंगे उनको? शायद उतनी सपोर्ट ना करें, उसकी वजह ये है कि इस हल्के को एक दफ़ा इसको सपोर्ट मतलब इग्नोर किया गया थोड़ा सा PTI की तरफ से, लेकिन ओवरऑल इमरान खान की मकबूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब उन्होंने जो काम अपना किया है, सारा का सारा पुलिस का सिस्टम ठीक किया है। अगर हर पंजाब में खास कर इमरान खान आ जाता है तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिल जाती है। लोगों ने जो फैसला किया, उनको मुंतखब किया शेख साहब को, तो उन्होंने कोई काम किया यहाँ के? बस ये शेख साहब की अपनी मर्जी है, करें ना करें, लेकिन सही है कि ये बोलने वाले लोग हैं और ये जो खा रहे हैं ना बैठ के अपने कुनबे को दे रहे हैं, ये उनसे बेहतर हैं ये। अच्छा, जी हाँ, और इनको जाना चाहिए। ये चोर और लुटेरे डाकू हैं, ये पाकिस्तान लूट के खा गए और इंडिया के दोस्त हैं, ये इंडिया के मुरीद हैं। इनको जाना चाहिए हर हालत में। ये मुहब्बे वतन नहीं है, वतन फरोश लोग हैं ये। इनको नहीं रहना चाहिए यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत के अंदर। कितना पैसा इन्होंने बनाया है यहाँ से, आवाम गरीब होती जा रही है, अमीर होते जा रहे हैं दिन पे दिन। हम कमेटी चौक पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं मोहतरमा समीना शुएब। ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, आपके ख्याल में अगर अदालत उनको हटा देती है, नाअहल करार दे देती है, तो ये आपके ख्याल में इंसाफ होगा, या उनको छोड़ दें और साल भर बाद इलेक्शन होंगे तो अवाम खुद फैसला कर लेंगे? आपके ख्याल में इंसाफ क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो JIT बनी, ठीक है, उसमें भी शरीफ ख़ानदान की तमाम फैमिली मेम्बर्स को जो है वो बार बार इन्वेस्टिगेशन के बुलाया गया और बार बार पेशी हुई गई। हुसैन नवाज़ की 6 मरतबा हुई, हसन नवाज़ की हुई, फिर कल हमारी लीडर जो थी मरीम नवाज़ साहिबा, उनको भी बुलाया गया। लेकिन तमाम लोगों ने अपनी फ़हम फरासत से वहाँ पर जवाबात दिए और अल्हम्दुलिल्लाह को अभी तक कोई ऐसा जो है वो एविडेंस जो है वो नहीं मिल सका करप्शन के हवाले से कि जो हमारे लीडर पे जो है वो साबित किया जा सके। तो जहाँ तक बात ये है कि उसका फ़ैसला उनके अगेंस्ट आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अभी पूरी श्योरिटी यही है, हमें इदारों की पासदारी पर, हमें आइन पर पूरा भरोसा भी है कि फ़ैसला जो है वो सही करेंगे, लेकिन और हमारे लीडर के हक़ में ही होगा फ़ैसला। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाए और 2000 तो इंशाल्लाह वो अगर नहीं भी ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा कि 2018 का जो इलेक्शन होगा अवाम का भी एक जो है वो लगेगी JIT और उसमें आप देख लीजिएगा कि हमारे कायदीन जो हैं वो किस तरह बरी ज़मान होंगे और अवाम फैसला ये साफ जाहिर है कि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। ऑफ कोर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं यूनियन काउंसिल मेंबर भी हूँ और मैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन कमेटी की रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से चेयरपर्सन भी हूँ। तो डेफिनेट इसका ताल्लुक, लेकिन ये अख्तियार है इस मुल्क के अदालत उज़्मा का, वो अगर उनके ख़िलाफ़ फैसला देती हैं तो आप लोगों को उसको कबूल करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम कबूल करेंगे। हम इदारों की पासदारी का हम देखें, पूरे महीने हम JIT की हेयरिंग के दौरान अपने लीडर्स को सपोर्ट करने के लिए वहाँ जाते रहे हैं। अब जहाँ तक बैरियर्स थे हमने वहाँ तक भी इदारों की पासदारी का जो है वो तयन किया है और हम उससे आगे नहीं गए, उन बाउंड्रीज़ को हमने क्रॉस नहीं किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मियाँ साहब के ख़िलाफ़ फैसला आया तो आप ये देखेंगे कि जो लोग कहते हैं कदम बढ़ाओ नवाज़ शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसके बाद पीछे कोई भी नहीं होगा, ये लोग इसी तरह से भागेंगे जैसे अभी पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर भाग के जा रहे हैं PTI में। देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप देखिएगा कि फ़ैसला कोई भी हुआ, इंशाल्लाह जो ये कहते हैं कि कदम बढ़ाओ नवाज़ शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, इंशाल्लाह वो साथ रहेंगे, चाहे वो मौसम बहार हो, चाहे ख़िज़ां हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, हम अपने कायद के साथ। लेकिन 99 में जब हुकूमत गई थी तो उसके बाद तो फिर आपके बहुत सारे लोग या तो भाग गए थे या मुल्क छोड़ गए थे या खामोश हो गए थे। नहीं, वो तो अब देखिए, अब मैं इस बात का आपको क्या जवाब दूं, लेकिन जो पार्टी के साथ एफिलिएशन होती है या जो वफादारी होती है, पासदारी होती है, वो धूप छाँव में ज़ाहिर अप्स एंड डाउन आते रहते हैं पार्टी में, ठीक है, लेकिन आखिर में जो सही किस्म की वफादारी होती है वो पार्टी पे, वो कहते हैं ना कि वो अपने ही रुख पे गिरता है पेड़, तो वो दोबारा वापस आते ज़रूर हैं, ठीक है। जो बरसाती मेंढक टाइप लोग होते हैं उनका डेफिनेट अच्छे बुरे वक्त में पता चल ही जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमारी आवाम जो है अभी भी पूरी के पूरी तौर पे, आप लोगों ने कल देख लिया, मीडिया ने भी देख लिया कि कल वहाँ पर क्या कुछ था। हालांकि किसी को कॉल नहीं की गई और हमारे कायदीन की तरफ से जो है वो मना किया गया था कि आप नहीं आएँ, लेकिन उसके बावजूद जो है पूरे पाकिस्तान में से जो है वो सारे लोग पहुँचे वहाँ पर, सिर्फ अपनी खातून अव्वल को, अपनी दुख्तर पाकिस्तान को जो है वो बहुत शुक्रिया। यहीं कमेटी चौक पर मेरे साथ हैं शहनाज साहिबा जी। ये बताइए कि ये जो कोर्ट में केस गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जी, अगर मियाँ साहब को अदालत हटा देती है तो आपके ख्याल में ये इंसाफ होगा? जी, मेरा ख्याल है कि ये पहला मौका है कि गरीब का तो हमेशा ही चक्की में पिसता था, ये पहला मौका है कि किसी अमीर के ऊपर भी कोई हाथ डला है। और मैं समझती हूँ कि पनामा का एक ऐसा मामला है कि जो अल्लाह की तरफ से हुआ है और अल्लाह ही की तरफ से ये तमाम मामला जो हैं वो खुल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे पनामा के इस फैसले के आने के बाद मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा असर आएगा। गरीब के साथ साथ अमीर को भी पता चलेगा कि अदालतों में जाने के बाद लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। हालांकि कल देखा गया कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी फ्राहम की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन क्या गरीब जब जाता है तो उसको भी इतनी सिक्योरिटी मिलती है? ऐसा नहीं होता। एक ही मुल्क में रहते हुए दो तरह के कानून हैं। तो पनामा का फैसला आने के बाद अगर उनको सज़ा होती है या कुछ, तो कम से कम ये थोड़ा पता चलेगा कि अमीर भी उसी क्राइटेरिया में आता है जहाँ गरीब आता है। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि जो अक्सरियत है वो तो अभी भी मुस्लिम लीग नून की है, तो वज़ीर आज़म उनको अगर हटा भी दें तो फिर भी उन्हीं की पार्टी का आएगा, तो फ़र्क क्या होगा? नहीं, फ़र्क बहुत पड़ेगा। कम से कम मेरा ख्याल है कि ये जो अव्वल तो पहली चीज़ ये गलत थी कि नवाज़ शरीफ को साइड पे हो जाना चाहिए था अपने इस फैसले के आने तक।
ज़ाहिर है जब वो हुकूमत में होंगे तो लामहला वो अपनी तमाम वो बातें जो हैं उसमें जैसे कल उसने सल्यूट कर दिया, हालांकि उसकी तो नहीं बनती थी, सल्यूट क्यों किया उसने, जो गैर कानून था, गैर आइनी था। बहरहाल जब वो एक हुकूमत से अलहदा होते और इसके ऊपर अगर वो करते, बातचीत करते, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आते। फिर भी ये कहने की बात है, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा और इलेक्शन जब होंगे तो पता चलेगा कौन सी पार्टी जो है बरसर इख्तियार है। ये जो बदउनवानी और इस तरह के जो करप्शन की जो बात होती है, ये आपके ख्याल में सिर्फ एक ही पार्टी में है या सभी में? नहीं, मेरा ख्याल है कि करप्शन जो है वो नीचे वाली साइड से लेके ऊपर तक हर तबके में है। जिसको जहाँ मौका मिलता है वो करप्शन ज़रूर करता है। और यहाँ पर अगर इंसाफ अगर ऊपर से शुरू हो जाए, अगर हुक्मरान सही होगा तो मेरा ख्याल है नीचे तक अपने आप ऑटोमेटिक सारा अदारा जो है, तमाम अदारे सही हो जाएंगे। तो आप समझते हैं कि अगर इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो मुल्क से करप्शन ख़त्म हो जाएगी? नहीं, कोशिश तो पहला कहते ना, पहला कतरा बारिश का जो है बड़ी अच्छी उम्मीद लेके आता है। तो अगर ये पहला कतरा गिर जाएगा तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में हम शायद ना हो, हमारी नस्लें शायद एक अच्छा मुस्तकबिल रोशन पाकिस्तान देख सकें। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिजा जी, ये बताएं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है नवाज शरीफ के खिलाफ, हाँ जी, अगर अदालत उनको हटा देती है तो ये इंसाफ होगा या अगर उनको न हटाए तो इंसाफ होगा? उनको ना हटाए, क्यों हटाए? मुल्क बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है, नवाज शरीफ मुल्क से तरक्की हो रही है। मुल्क में हमारा मुल्क बहुत तरक्की, माशाल्लाह। गैस हमें मिल रही है, बिजली हमें मिल रही है, खाना पीना हमें मिल रहा है, सस्ते बाजार उन्होंने लगवाए हुए हैं। दोनों भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो नेक शरीफ आदमी है, ना कोई उनका स्कैंडल है ना कुछ है। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। तो आप नारे ना लगाएं। रो इमरान रो, रो इमरान रो, रो इमरान रो, रो इमरान रो, नवाज शरीफ जिंदाबाद। आज अवाम में हमने रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम से बात की है इस मुकदमे के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसके फ़ैसले के तहत JIT अब अगले चंद रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। लोगों से हमने पूछा है कि इस फ़ैसले से उनकी नज़र में इंसाफ होगा कि नाइंसाफ़ी होगी। जिस तरह से आपने देखा कि लोगों की जो राय है वो तकसीम है। कुछ लोग इसके हक़ में हैं कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो और कुछ लोग इसको नाइंसाफ़ी समझते हैं। तो जो बात वाज़ेह है वो ये है कि लोग तकसीम हैं। डर इस बात का है कि जो फ़ैसला आएगा उससे लोग मज़ीद तकसीम ना हों और इससे मुल्क पर कोई मनफी असरात ना हों। इसी के साथ मुर्तज़ा सोलंकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।